एक ही स्टूडेंट बोल रहा है भेज दे, बाकी के क्या कर रहे हैं? राइज योर हैंड, कितने स्टूडेंट्स ने भेज दिए हो? प्रैक्टिस, राइज योर हैंड। सर लेक्चर के बाद भेज दो। लेक्चर बाद तुरंत भेज देना। हाँ ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द 4th लेक्चर्स। देखो लंबा चलने वाला है ये चैप्टर्स, मैंने बताया था ना 7 8 9 चैप्टर, 9 10 लेक्चर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना पावरफुल उसको कैचअप कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन मी, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ आपको लेक्चर्स के अंदर। तो थोड़ा लंबा तो 100% चलने वाला ही है लेक्चर्स, ये चैप्टर्स। तो प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान देना, काम का चैप्टर है आपके लिए। ओके तो आज के जो सेशन में हमने जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो नया टॉपिक हमारा आज का सेशन का होगा, एक मिनट में देख लेता हूँ, एडिटिंग अच्छे से हुआ है ना, कॉपी पेस्ट। ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के सेशन में हम सिमिलरली वही चीज मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे जो हम सेकंड सिंगल टर्म के मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसकी जगह लंबे लंबे टर्म्स आएंगे, बस दूसरा कुछ भी नहीं, फर्क कोई भी नहीं है, नया कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा इस एक्सरसाइज के लिए। ये 9.4 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई द बायोनोमियल्स, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों अभी तक हमने ऐसे मल्टीप्लाई सीख लिए 2x इंटू 2x प्लस 1, हमने ऐसे मल्टीप्लाई सीख लिए। तो सिमिलरली वही चीज यदि एक सिंगल टर्म के साथ यदि दो टर्म्स हो ऐसे, तो कैसे मल्टीप्लाई करते? बस वही चीज, एक दो तो सिंगल थे तो ऐसे करते, तो हम ऐसे ले लेंगे, सिंगल स्प्लिटिंग कर देंगे ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों? बाद में ऐसा तो आपने कर ही लिया है। हेलो हेलो यस सर। तो बस वही कॉन्सेप्ट है आज का सेशन का। ओके यदि आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा मल्टीप्लिकेशंस, तो ये सेशंस आज का लेक्चर आपके लिए एकदम दाहिने हाथ का खेल है। यानी कि जो नए सम है आज के सम, वो आप आराम से सोते सोते कर लोगे, लेकिन सोना नहीं है किसी को। ओके चलो तो पहले करते 2x को ये पूरे पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा, सॉरी अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, प्लस 5 को करते पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई। चलो बच्चों बोले सर ये मल्टीप्लाई लिखना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, लिख लिया मैंने। अब हम कोई बता सकते हैं आप में से कोई स्टूडेंट, अब हम मैं क्या करूं आगे? अरे यार कॉमन सेंस यूज। 8x स्क्वायर। यस 2x इंटू 4x, टू 2 4 जा 8, x इंटू x एक्स स्क्वेयर, माइनस अब 2x का 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6x। 6x। अब डायरेक्टली ट्राई करना है, हर बार आप स्प्लिटिंग मेथड यूज करना बैठोगे तो कितना टाइम चला जाएगा आपका। तो 5 को 4x के साथ 5 4 जा 20। 5 3 जा 15। कोई डाउट? नो सर। पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना इजी एकदम, मजे करते रहो आज के सेशन में पूरे, इट विल बी एंजॉय फॉर यू आज का सेशन। चलो y को इसके साथ मल्टीप्लाई करते, पहले 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? अब y सर को बीच में माइनस क्यों लिया? कहा, तो यहाँ -8 दिया है ना, 8 की जो साइन है वो ये डालनी है हमें यहाँ। क्लियर? हमने सर। 8 के साथ नहीं, -8 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो ये आंसर सच आएगा ना, राइट आएगा। चलो y का 3y के साथ मल्टीप्लाई करो, 4y। y का 4 के साथ, 4y। 8 का 3 के साथ, 21y। 24y। और 8 का -4 के साथ, बोलो 32। प्लस की 32 माइनस, प्लस प्लस -8 और -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -8 इंटू -4 32। अब देखो क्या ये सही आंसर है? राइट है। लेकिन अभी हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो 4, अब कहीं कोई गलती की है कि ये यहाँ 12 3y आएगा यार,
3y² आएगा। क्या किया आपने? मैंने भी गलती कर दी। y इंटू 3y, y आगे, यार आगे नहीं गलती की थी, नहीं की है, चलो अच्छा है। समझ में आ रहा है? y इंटू 3y 4y नहीं आएगा, 3y² आएगा। मैं भी जल्दी जल्दी में आपकी बात मान ली मैंने। चलो y इंटू 3y क्या आएगा? 3y और y 2 टाइम्स है y²। क्लियर ना बच्चों? यस सर। ये आपका सही आंसर है। पॉइंट वाले टर्म्स है, पॉइंट है, पॉइंट है। देखो ये जो सम है ना, एक फॉर्मूला का यूज होता है, उसके अंदर एक आइडेंटिटी है a प्लस बी माइनस बी, लेकिन अभी वो आइडेंटिटी वाला एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, सो डेट्स वाई मैं आपको वो आइडेंटिटी अभी नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज ये यही सम इस आइडेंटिटी का यदि यूज कर लेना तो बहुत इजी तरीके से हो जाता है सम पूरा का पूरा। ओके, लेकिन आइडेंटिटी अभी यूज नहीं करनी है। तो सर क्या करें? जैसे कर रहे थे ऐसे कर ला, स्टार्ट मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, 2.5L का 2.5L के साथ। बोलो क्लियर है? अरे नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना था। 2.5L का किसके साथ? 2.5L प्लस 0.5M। ओके, नाउ इसकी बारी है। इसका पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो। चलो चलो करो। 2.5L 2.5L कितना होगा? बोलोगे सर क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो मैं आपको यही सम को थोड़ी इजी मेथड करा देता हूँ। मुझे पता है कि आप 8 स्टैंडर्ड के बच्चे हो। ओके, जस्ट मैं आपको 11 12 का लेक्चर ले रहा हूँ तो उसी हिसाब से चला गया। पहले क्या कर दो, पॉइंट को हटा दो। समझ में आया बच्चों? हेलो, यस सर। पहले क्या किया? पॉइंट को हटा दिया। 0.5 का 5 हो जाएगा ना, नीचे 10। पता है ना सभी को ये क्या किया मैंने? 0.5 यस सर। 5 नीचे 10। अब यहाँ दोनों में से 10 बाहर निकालो, क्या आएगा? और ऐसा ना करना हो तो फ्रैक्शन कर लो। 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 2 जा। चलो क्या बचा बोलो? यहाँ क्या बचा? या ऊपर 5 और L, 5L अपॉन 2। बोलो चलो M, यहाँ क्या बचा? 5M एम M/2 यहाँ क्या बचा? 5L/2। और यहाँ M/2 अब पॉइंट हट गया ना आपसे, एक तो वो टेंशन था, पॉइंट हटाना था। अब मल्टीप्लाई कर लो। चलो 5L/2 को इसके साथ। वैसे 2 2 कॉमन निकालो तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन अभी आपको थोड़ा दिक्कत होती, समझने में आया ना आया, इसलिए मैंने रहने दिया। बाकी यही सम बहुत इजी मेथड है। यहाँ माइनस नहीं था, नहीं प्लस था। यस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। चलो 5L/2 5L/2 कितना होगा? 5 5 जो ऊपर 25, L इंटू L L स्क्वायर, नीचे 2 2 जा 4। बोलो समझ में आया बच्चों? ये और ये मल्टीप्लाई किया, 5 Yes. 5 जा 25, L L L स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब 5L/2 का 5L/2 का M/2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो देखो 5LML ऊपर आएगा, 5ML 5LM ऊपर, नीचे 2 2 जा 4। आना बोलो। यस सर। अब सिमिलरली ये एक ही चीज है, देखो M/2 और 5L/2 जो अभी हमने किया, बस आगे पीछे M/2 और 5L/2, तो वही आंसर आएगा उसका भी। हाँ तो बोलो यार। यस सर। Yes.
नहीं बोलना है किसी को, ऐसा करना है? चलो नहीं बोलो ऐसा हो तो। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लगी अभी भी मुझे। ओहो, यहाँ यहाँ प्लस, क्योंकि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था ना 5l का, ये टर्म्स के साथ, तो प्लस आएगा दोनों। देखो 5l का इसके साथ और m/2 का इसके साथ, तो दोनों कॉमन चीज के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस आएगा। अब राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। m/2 का 5l/2 के साथ क्या, m/2 का m/2 के साथ करो, क्या लो इसका इसके साथ, बोलो m²/4। क्या ये यहाँ 2 2 जा 4 आएगा? नहीं, नीचे 2 था ना, 2 और 2 4, क्या ये दोनों कट हो जाएगा? प्लस और माइनस सेम टर्म से। यस सर। तो आंसर आएगा 25l²/4 माइनस m²/4। ये आपका सही आंसर हुआ। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। एक बार देख लो आराम से क्वेश्चन को, क्या किया वो देखो। पहले तो हमने पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिया, कटिंग किया तो ये वैल्यू मिली 5l/2 और 5l+/2। अब ये पूरे के पूरे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पूरे m/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बाद में स्प्लिटिंग किया, ये कट हुआ, कट होने के बाद ये हमारा आंसर ये वाला। ओके, अब मैं जो बोल रहा था ना वो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी a+b a-b, तो a² - b², ये आइडेंटिटी है। तो देखो यहाँ क्या है, a+b a-b है, सेम टर्म्स के एडिशन, सेम टर्म के माइनस। तो क्या करना होता है, दोनों के स्क्वायर और बीच में माइनस कर दो। तो 2.5 का स्क्वायर, 2.5 और l का स्क्वायर, b का स्क्वायर और बीच में माइनस, 2.5 का स्क्वायर, 2.5 नीचे 10 ले लो, 25/10, 5/10, 25, 5 5 जा 5 2 जा 5 2 जा, तो ये यहाँ 5l/2 और m/2, तो 5 का स्क्वायर 25, l²/4 m²। देखो मैच हो गया आंसर आपका, 3 स्टेप में खाली। सही है ना? ये आइडेंटिटी आएगी आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी आपको याद नहीं रखना, अभी तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने सारे सब। भाई जम रहा है ना सभी को? यस सर। तो यदि जम रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट टर्म का, थोड़ा इजी है, a का इसके साथ और ये 3b का इसके साथ। समझ में आया? a का x+5 के साथ और 3b का x+5 के साथ, a × x ax, a × 5 5e। अब इसका करते 3b × x 3bx और 3b × 5 3 5 जा 15 15b। बोलो क्लियर ना? बहुत इजी सम था। यस सर। यस सर। बहुत इजी, इजी इजी यानी कि बहुत इजी था सच में। अरे यार उसको थोड़ा सा नीचे ले लेते। अरे 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 कहाँ गया? हाँ हाँ, अब मिक्स ना हो। बाद में क्या होता है, काफी सारे ये सब में कॉपी पेस्ट करने वाले होमवर्क में क्या करते हैं, सर ने भेजी है ना पीडीएफ, चलो कॉपी मार दो, तो यही सब में ये आ जाता है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ओके, इस नंबर का सॉल्यूशन वो भी नहीं देखते कॉपी मारते टाइम कि कौन से नंबर का कहाँ सोल्व किया हुआ है सर ने। आलसी। 2pq + 3q², 3pq - 2q², करो करो करो, चलो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, किसका किसके साथ है वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। चलो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो 3pq। पहले हम इसके साथ करेंगे 3pq और 2pq 3pq कितना होगा बच्चों? 2 3 जा 6, p q²। चलो अब सेकंड का 2pq का 2q² का, तो 2 2 4, p अकेला है, q है 2 बार और 1 बार, तो 3 टाइम्स। बोलो समझ में आया बच्चों? यस सर। नहीं समझ में आया तो कैसे देखना, देखो पहले 2 और 2 4, अब p और तो यहाँ p नहीं है तो p अकेला, q
एंड क्यू स्क्वेयर, तो क्यू स्क्वेयर और एक Q1 तो 3 टाइम्स। ओके चलो बोलो इसका क्या होगा, कौन बोलता है, चलो जल्दी से, कितने स्टूडेंट्स का माइंड पावरफुल, आंसर बोलो इसका। 6 and 9 PQ cube. क्यूब क्यूब, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इसके साथ 6Q⁴ माइनस की प्लस, minus माइनस क्यू यहाँ माइनस है, ध्यान देना। तो 3 2 जा 6, क्यू स्क्वेयर Q4। Q⁴. देखो यहाँ -4P³ प्लस 9P³ लाइक टर्म नहीं है ये, Yes sir. तो इसका क्या होगा बोलो, तो -4 प्लस 9। 5PQ cube. अरे यार एक ही स्टूडेंट है, बाकी क्या कर रहे हो, अकेले ने टेकर रखा है आप सभी का आंसर बोलने का। सर मेरे यहाँ बहुत आवाज है इसलिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा टफ है, ध्यान देना अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। इसका मल्टीप्लाई 4, ओके चलो 4 तो है ना, अकेला है, उसको अकेला ही रहने दो, बाहर ले लो, साइड में कर दो, बेचारा बीच में आ रहा था इसके साथ मल्टीप्लाई में। चलो अब हम करेंगे हमारा मेन काम, 4/P² का पूरे टर्म के साथ और 3B² का पूरे टर्म के साथ। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते सर यहाँ तो 4 है नहीं, आपने कॉमन कैसे निकाला, देखो मल्टीप्लाई में कॉमन ऐसे निकलता होता है, मल्टीप्लाई में जरूर नहीं कि दोनों साइड में हो, मल्टीप्लाई में ऐसा है कि 2Q एंड 2PQ, तो आपने ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों साइड 2 2 होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं होता तो भी 2 को बाहर ले सकते हो और PQ लिख सकते हो यहाँ। क्लियर है, ध्यान देना ये। चलो अब इसको इसके साथ करो, 3/4 A² A4। अब इसका इसके साथ क्या चक्कर है इसका, चलो माइनस है पहले, तो ऊपर 3 है, तो नहीं समझ में आए तो ऐसा लिख दो साइड में। समझ में आ रहा है मुझे क्या कह रहा हूँ बच्चों, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कर Yes दो, sir. ऐसे ऐसे जरूर नहीं कर रहा आपको डायरेक्टली करना है, मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी यदि आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो ऐसे कर दो, यदि बड़ा हो ना तो ऐसे कर देना है। अब ये चीज ज्ञान, एक बार आपने माइनस आगे लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बाद में यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है। ओके सोल्व करते हैं, 3 3 कट कट, देखो 2 2 जा माइनस, ऊपर है A² B² और नीचे खाली 2 अकेला बच्चा, देखो देखो सही है, Yes sir. 3A² B², यहाँ 3 3 3 कट कट, 2 बचा ऊपर और B² B⁴, बोलो हाँ कि ना। Yes sir. अब हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों लाइक टर्म है, देखो A² B²। Yes sir. तो आपको अभी भी इसका एडिशन करना पड़ेगा, सॉरी इतना कॉम्प्लिकेटेड एडिशन क्या करे, करना पड़ेगा आपको, कैसे करोगे, चलो तो ये काम करते हैं, यहाँ यहाँ ये रहा, अरे यार माइनस को निकालो कॉमन और माइनस A² B² कॉमन निकालो, चलो तो अंदर क्या बचा, यहाँ 1/2 बचा, हेलो, Yes sir. और यहाँ 3 बचा, लेकिन माइनस Yes नहीं। sir. अब माइनस क्यों बचाया बोलो, क्योंकि हमने क्या किया था, माइनस कॉमन निकाला था दोनों में, यहाँ ये दोनों टर्म्स में माइनस, और फिर भी नहीं पता चलो तो मैं दूसरी एक मेथड बताता हूँ, देखो A² B² तो कॉमन ही, A² B² तो A² B² लिख लो। अब क्या बचा, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ भी है तो 1 होता है, तो 1/2, हेलो नीचे 2 है, Yes sir. ऊपर 1/2 और यहाँ बचा 3 +3। अब उसको साइड में सॉल्व कर लो, तो 2 LCM -1
2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, 5/2। समझ में आया कि नहीं? तो आंसर आएगा +5/2। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली। 3 में से 1/2 गया तो 5/2। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को? यस सर। देखो बच्चों, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी आपका ध्यान इधर उधर गया तो ये चैप्टर नहीं सीख लोगे, कभी भी नहीं समझ में आ गया। इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ, इतनी गारंटी। 1 सेकंड भी यदि आपका ध्यान यहाँ से हट गया, कहीं आसपास के आपके फ्रेंड खेल रहे हैं, आपकी दीदी या आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई कुछ कर रहा है, मम्मी टीवी देख रही है, या आप खुद मोबाइल में लेक्चर चालू करके मूवी देख रहे हो, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इतनी गारंटी दे सकता हूँ, नहीं आएगा आपको ये चैप्टर, सीरियस होकर नहीं पढ़े तो। बोलो यहाँ कोई डाउट ये सम में? ये आपका आंसर। सम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख सकते हैं, कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? कोई डाउट है? फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में कुछ क्या करना कुछ नहीं था, खाली मल्टीप्लाई था, और लेकिन टफ मल्टीप्लाई वाले, इधर उधर ऐसे छोटे बड़े मल्टीप्लाई नहीं थे, खतरनाक मल्टीप्लाई थे। सेम वही चीज नेक्स्ट सेशन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है। फाइंड द प्रोडक्ट आएगा 5 के इसके साथ और -2x का 3 + x के साथ। बोलो क्लियर ना? और 5 3 जा 15, 5 into x 5x, 2x into 3, 3 2 जा 6, 6x, 3 2 जा 6, 6 into x 6x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2x into x 2x स्क्वायर, 15, 5x - 6x तो -x -2x स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। यदि डाउट नहीं है तो बच्चों ये सम खुद ट्राई करो। चलो क्या आंसर आता है वो मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते ए स्क्वायर का फर्स्ट टर्म का पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई, और सेकंड बी के इसके साथ मल्टीप्लाई करो। बताओ चलो आंसर। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी इंटू ए बी, अभी भी इतना बोल रहा हूँ, किसी का आंसर नहीं आ रहा है बाकी के। बी इंटू बी स्क्वायर, बी क्यूब, बनो फॉलोअर, मुझे क्या है, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। ओके एटलीस्ट मैंने एक लीडर भी बना दिया तो भी वो मेरे लिए सक्सेस ही है। ओके एटलीस्ट ये सम आप में से एटलीस्ट एक स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया तो मेरा तो काम मैंने तो कर दिया ना। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको करना है कि नहीं करना, समझ नहीं समझना आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर का, पी स्क्वायर का 2p के साथ मल्टीप्लाई करो। 2p क्यूब, पी स्क्वायर इंटू यहाँ पी इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब, पी स्क्वायर का क्यू के साथ p स्क्वायर क्यूब, क्यू स्क्वायर का 2p के साथ। यहाँ माइनस आएगा क्यू क्योंकि यहाँ माइनस है। अब देखो 2 है, क्यू स्क्वायर और p, अब दोनों अलग अलग टर्म है तो ऐसे अलग अलग रखना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस क्यू स्क्वायर का क्यू के साथ, तो 2 था और एक 1 है तो क्यू क्यूब। क्या ये दोनों लाइक टर्म है बच्चों? नो सर। नहीं, तो ऐसे यूजुअल रहना है। यदि लाइक टर्म्स होते तो हम क्या करते उसको सॉल्व करते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस 5, ये दोनों तो है, बस एडिशन खाली +25 करना है।
पहले हम क्या करेंगे, इसका एडिशन साथ में करते करते पीछे 25 लिख देना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, उसका एक्स प्लस 5 के साथ, -5 है, उसका एक्स प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई। और ये तो एडिशन है ना बच्चों, तो बस पीछे एडिशन कर दो। समझ में आया इतना? बोलो हाँ कि ना। यस सर। यस सर। ओके, अब एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर। 5 इंटू एक्स, 5x -5 प्लस 5, 25। -5 प्लस 25, हाँ कि ना? यस। यस सर। 25 प्लस 25 माइनस कट हो चुका है, देख लो। तो बच्चा ये आपका आंसर। कोई डाउट? नो सर। अभी उसको और सिंप्लीफाई करना तो x कॉमन निकाल के ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर ना? इस सब में डाउट किसी को? यस सर। नो सर। अब सेम यही चीज ए स्क्वायर का इसके साथ। देखो जिसका मल्टीप्लाई क्लियर होगा ना, बेसिक फंडा, उसको एक बहुत इजी लग रहा है। ए स्क्वायर का बी स्क्वायर के साथ क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3a स्क्वायर। 5 का बी स्क्वायर के साथ a स्क्वायर b स्क्वायर। 5 बी स्क्वायर। 5 का 3 के साथ 15। प्लस 5। डाउट? नो सर। अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल, क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं दिख रहा है आपको। दिख रहा है कोई लाइक टर्म इसमें से? एक है, हाँ। 15 प्लस 5 हो सकता है। किसकी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर दो। आसपास यदि आवाज आ रही है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, राइट? कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन एटलीस्ट नहीं आ रही है, आप शांत जगह पे बैठे हो तो एटलीस्ट आंसर दे सकते हो। 15 प्लस 5 क्या आएगा? 20। बस अब ये फाइनल आंसर। अब देखो इतना यदि आपने लिखा होता तो आपका आधा आंसर आता, हाफ आंसर। प्रॉपर आंसर नहीं कहला, क्योंकि जब तक लाइक टर्म बचे है तब तक आपको एडिशन करते रहना है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट टी का इसके साथ और ए स्क्वायर का इसके साथ। टी का टी स्क्वायर के साथ करो, क्या आएगा? t क्यूब। टी का एस के साथ करो, ts। ए स्क्वायर का टी स्क्वायर के साथ, s स्क्वायर t स्क्वायर। और ए स्क्वायर का एस के साथ x क्यूब। विदाउट। नो सर। लाइक टर्म है इसमें? नहीं है। कहाँ है? हाँ, है? नो सर नहीं है। तो रहने दो एज यूजुअल। कितने बच्चे शाम? ओ हो ज्यादा बच्चे, फटाफट करना पड़ेगा। चलो रिज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े बाद में। चलो ओ हो ये दो और ये करते। ए का इसके साथ सी माइनस डी, बी का इसके साथ सी माइनस डी। अब समझ में आया इसका ये किया मैंने? यस सर। अब ये दोनों का करते, ए का सी माइनस और बी का। ओके, अब ये 2 का 2 तो डायरेक्टली हो जाता, 2ac और 2bd। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को फर्स्ट स्टेप में? नो सर। पक्का? ओके। यस। अब ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो तो AC होगा। ए को सी के साथ AC, ए को डी के साथ, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, BC। BD BD। माइनस BD। याद रख, माइनस की भूल मत करना हो एग्जाम में। ऐसे जरूरी नहीं कि एग्जाम में आप प्रैक्टिस करो तब भी ध्यान देना है। ऐसे सर ने बोला एग्जाम में ही नहीं करना है, बाकी कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ओके, ईच एंड एवरी टाइम यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लस माइनस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस के टाइम पे ध्यान रखोगे उतनी बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा।
सिमिलरली चलो ए का सी प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस ए डी लिख सकता हूँ। AC. अब इतना इजी है, टर्म सिंगल टर्म है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बी सी बी इंटू सी बी इंटू डी माइनस बी डी प्लस 2AC 2BD। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब देखो AC का दूसरा लाइक टर्म कहीं दिख रहा है आपको? AC जैसा कुछ AC Yes, sir. 2AC 3AC? Yes. AC आ रहा, तो 2AC लिख सकता 2. हूँ बच्चों। Yes. सर और एक है कहाँ है AC? यस यस है, Ending. एक और 2AC है। AC 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 कितने AC हुए? 4 3. AC. 4 AC। ओके ले 4 AC हो गए। चलो AD AD कहाँ है? अब ये निकाल, ओके ये निकालना तो नहीं पड़ेगा, अब ऊपर करते कुछ। AD तो देखो ये AD माइनस AD प्लस कट हो जाएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. ओके अब हम BC की बात करते हैं, तो देखो प्लस BC माइनस BC कट हो जाएगा। Yes, sir. अब माइनस BD की बात करते हैं, तो माइनस BD कट हो जाएगा। No, sir. यस हाँ, अब यदि यस बोले तो आ जाएगा आपका आई माइनस BD माइनस 2BD, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. लास्ट में और एक अब है बच्चा कौन? ये खाली प्लस 2BD, मैं चाहूँ तो ये ले सकता था लेकिन अभी इसलिए नहीं लिया। अब देखो कट हो जाएगा। Yes, sir. ये पहले ये BD और ये BD का माइनस 2BD किया और लास्ट जो प्लस 2BD था वो ऐड किया, एडिशन करा था, तो आंसर हमारा मिला 4AC। कोई डाउट किसी को? No. अब एक काम करो, No, sir. रीज्वाइन कर लो, खाली 3 MC का सम बच्चे को करा देता हूँ। रीज्वाइन कर लो जल्दी से फटाफट से, चलो।